नमस्कार दोस्तों, कोई भी कर्म हमें बाहर से धक्का नहीं देता है, वह अंदर से ही धक्का देता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार एक सीमा से अधिक बढ़ जाते हैं तो हमें वह सब करना पड़ जाता है जो हम नहीं भी करना चाहते। कोई भी वृत्ति जब एक सीमा से, एक क्रिटिकल पॉइंट से आगे निकल जाती है तो वह हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक उसी भांति से जैसे कि पानी जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की अवस्था में रहता है तो वह लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है तो वह भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है, जिसे समेटना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी वृत्ति को उस सीमा तक, उस क्रिटिकल पॉइंट तक बढ़ाने में जिस ईंधन की आवश्यकता होती है वह ईंधन हम स्वयं ही प्रदान करते हैं, लेकिन यह सब अनकॉन्शियसली होता जाता है जिसकी हम परवाह नहीं करते। किस वृत्ति को हम बढ़ने देते हैं या किस वृत्ति को हम कंट्रोल में रखते हैं, यह सब हम पर निर्भर करता है। आज हम इसे त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रकृति, आप चाहे उसे अस्तित्व कहो या ऊर्जा, वह त्रिगुणात्मक होती है और उस अस्तित्व में हमारा अस्तित्व भी सम्मिलित है, वह भी त्रिगुणात्मक होता है। दोस्तों, यह सब आप जानते ही होंगे, लेकिन यह बताने का मेरा उद्देश्य यह है ताकि हम यह समझ सके कि हमारी ही ऊर्जा हमारे खिलाफ या हमारी सहायता में किस भांति से कार्य करती है। दोस्तों, हर मैटर ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप मात्र ही है और ये मैटर एटम से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, ठीक इसी भांति से हमारी ऊर्जा भी 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है, सत्व, रजस और तमस, जो कि प्रकृति में स्थिरता प्रदान करने वाली, गति प्रदान करने वाली, सृजनात्मक एवं विनाशात्मक होती है। दोस्तों, जो ये तीनों गुणधर्म हैं, इनकी प्रकृति, इनके स्वभाव स्थिर होते हुए भी इन तीनों के सम्मिलित गुणधर्म को या तो हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इनके द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं। जो तमस है वह रोकने वाली शक्ति होती है, वह विनाशात्मक, नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन वही स्थिरता प्रदान भी करती है। ठीक वैसे ही जैसे कि फरस या सड़क के जो अंडुलेशंस होते हैं, जिसके कारण एक घर्षण बन पाता है, उस खुरदुरेपन के कारण गति को एक सहायता मिलती है। तो इसी भांति से तमस भी हमारे जीवन की गति में सहायक होता है। लेकिन यदि यह तमस जो रोकने वाली शक्ति है, वह गति प्रदान करने वाली शक्ति अर्थात रजस से यदि अधिक हो जाती है तो जीवन की गति रुक जाती है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह को हम अति से बढ़ावा दे देते हैं तो फिर हमारे जीवन की गति रुक जाती है। दोस्तों, जो रजस है वह सृजनात्मक है, वह गति प्रदान करने वाला तत्व होता है, लेकिन गति अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। जैसे कि गाड़ी में रेस के साथ ब्रेक भी होता है, जो गाड़ी की गति को संतुलित किए रहता है। ठीक इसी भांति से हमारा जीवन भी संतुलित रहे तो रजस के साथ तमस भी वहां विद्यमान रहता है। लेकिन फर्क समझना, यदि तमस जीवन की गति में सहायक है तब तो वह उपयोगी है, लेकिन यदि वह रुकावट बन जाता है तो वह विनाशात्मक बन जाता है। और हम कभी तो तमस की तरफ और कभी रजस की तरफ झुके रहते हैं। और हकीकत तो यह है कि ये गुणधर्म रजस एवं तमस हम पर हावी रहते हैं। इन दोनों गुणधर्मों को जो स्थिरता प्रदान करता है वह है सत्व। लेकिन
वह तभी होता है जब व्यक्ति की आंख इन दोनों गुणधर्मों से हटकर उस तीसरे तत्व पर पहुंच जाती है जो इन दोनों पलड़ों को संभाले रहता है। जब व्यक्ति इन दोनों तत्वों के गुणधर्मों को पहचान लेता है तो सत्व उनके जीवन में एक स्थिरता स्वतः ही प्रदान कर देता है। अन्यथा तो जीवन कभी तो रजस की तरफ और कभी तमस की तरफ डोलता ही रहता है और वह उस चक्र में फंसा रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भाप तो बन ही जाता है, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बर्फ भी बन जाता है, जम भी जाता है। तो पानी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए एक टेम्परेचर की, एक उष्णता की, एक हीट की आवश्यकता होती है। ठीक इसी भांति से जीवन को तरलता में बनाए रखने के लिए एक ईंधन की, एक कंट्रोलेबल ईंधन की आवश्यकता होती है ताकि जीवन उपयोगी एवं होलिस्टिक बना रहे। उस ईंधन के सही अनुपात को ही जान लेना होता है क्योंकि वही जीवन की दिशा को तय करता है। दोस्तों, ये सब जीवन के प्राकृतिक नियम हैं। इनको यदि हम नहीं जानते तो ये अपना व्यवहार नहीं बदलते, लेकिन यदि हम इनके गुणधर्मों को जान लेते हैं तो हमारा व्यवहार अवश्य ही बदल जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।